वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व शफीइल उम्मति फी यौमिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सिराजिल गुरर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल हम सब मिलकर अपने आका व मौला सय्यद मका सरवर खुदा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में नज़राने हकीकत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बड़ी मसनूना के बाद जिस आयत तैयबा को रुवाने सुकन बनाया उसे समझने के लिए मिशकात शरीफ की ये हदीस समाप्त करें। हुजूर रहमत कायनात इरशाद फरमाते हैं, सतफ्तरिक़ उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी। हुजूर रहमत कायनात इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल के 72 फ़िरक़े थे और मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे और 72 जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जमाअत है जो जन्नत में जाएगी। साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी जमाअत होगी जो जन्नत में जाएगी? वो कौन सी जमाअत है जो हक़ पर है? हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर हम और हमारे सहाबा हैं। आज हर जमाअत का दावा यही है कि हम सहाबा के तरीक़े पर हैं। हर जमाअत का कहना यही है कि हम जन्नती हैं। लेकिन ऐ नौजवानों, बिलखुसूस ऐ मुसलमानों, आप खुद अंदाज़ा करें कि सहाबा के तरीक़े पर कौन है, रसूलुल्लाह के तरीक़े पर कौन है। इस जलसे से आज सिर्फ वीडियो लेकर ना जाए, इस जलसे से सिर्फ आवाज़ कैद करके ना ले जाए, इस जलसे से आप लेकर जाएं कि रुए ज़मीन पर अगर कोई हक पर है तो मसलके आला हजरत हक पर है। रुए ज़मीन पर अगर कोई अकीदा बेहतर है तो मसलके आला हजरत का जो अकीदा है वही अकीदा बेहतर है। इसके अलावा जितने अकीदे हैं वो बातिल अकायद व नज़रियात पर मबनी है। आप कहेंगे कि ये कैसे? तो उससे पहले आप पहले रसूल कायनात की हदीस सुने और ये अंदाज़ा करें कि अल्लाह के हबीब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये सिर्फ एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, या रसूल कायनात ने सिर्फ यही कहा है कि सिर्फ एक जमाअत हक पर होगी, उसके अलावा कोई जमाअत हक पर नहीं होगी? तो जो लोग हदीस जानते हैं, मिंबरे रसूल पर उलमा बैठे हुए हैं, इनसे जवाब पूछेंगे तो जवाब देंगे, हाँ मैंने तो ये भी हदीस पढ़ी है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, इन्न शैतान अज़ीबुल इंसान कज़ीबुल गनम याखुज़ु शाज़तल क़ासियता वन नाहियता इय्याकुम मशराब अलैकुम बिल जमाअती वल आम्मा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, इंसान का जो भेड़िया है वो शैतान है। जैसा कि बकरियों का भेड़िया उन बकरियों को निशाना बनाता है जो बकरियां दूर चली जाती हैं और जमाअत से अलग चली जाती है, बेलाशुबा इसी तरह शैतान उस इंसान पर हमला आवर होता है जो आमतुल मुस्लिमीन के रास्ते से अलग हो जाता है, यानी जो मसलके आला हजरत से अलग होता है, शैतान उसे निशाना बना लेता है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती औ क़ाला उम्मता मुहम्मदिन अला ज़लाल व यदुल्लाहि अलल जमाअ व मन शज्जा शुज्जा फिन्नार। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हमेशा मेरी एक जमाअत हक पर होगी और अल्लाह तबारका व तआला का दस्ते कुदरत उस जमाअत के ऊपर है। इस हदीस से आपने क्या समझा
कि अगर कोई हक पर है तो वो एक ही जमात हक पर है। आज बहुत सारे लोग प्रोग्राम के पहले भी कह रहे थे हम जलसा इसलिए नहीं सुनते हैं कि यहाँ सुन्नी वहाबी देवबंदी की बात होती है, यहाँ मुसलमानों को लड़ाने की बात होती है। हर कलमा गो एक है। मैंने कहा नहीं, अगर हर कलमा गो एक होता तो रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में आपके खलीफे अव्वल अबू बकर मुनकिरीन ज़कात के ताल्लुक से बात ना करते। अगर हर कलमा गो हक होता तो फिर राफजियों से बदला ना लिया जाता। अगर हर कलमा गो हक पर होता तो खारजियों का बायकाट ना किया जाता। अगर हर कलमा गो हक पर होता तो फिर मुजद्दिद अल-फ़सानी ये ना कहते कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है। अगर हर कलमा गो हक पर होता या मुसलमान होता तो करबला में 22,000 के लश्कर जर्रार से 72 की जमात न लड़ती। पता चला कि हर कलमा गो हक पर नहीं है, कलमा गो वही है जिसका रसूल कायनात के तरीके पर अमल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसलिए ऐ नौजवानों, आपके दिलो दिमाग में जो ये फतूर पैदा किया जा रहा है, डाली जा रही है कि देखो हुजूर ने किसी को गलत नहीं कहा है, आपको मालूम नहीं था, आज के बाद बता देना कि एक वक्त भी ये भी आया था कि आमिना का लाल तो जाहिरी एतबार से चला गया है। लोग कहते हैं ज़कात नहीं देंगे, ज़कात का हुक्म आमिना के लाल के लिए है। अबू बकर निकले थे, अबू बकर ने कहा था लोगों कान खोल कर सुन लो, अगर कोई ज़कात का एक कतरा खाएगा अबू बकर जीने नहीं देगा। आप तारीख का जायजा लें कि कहां कहां क्या हुआ है। आपने मैंने भी आपको बताया कि एक वक्त ये भी आया था मुनकिरीन ज़कात हुए थे, एक वक्त ये भी आया था कि राफजी पैदा हुए थे, एक वक्त ये भी आया था कि मुस्तफा के बाद खारजी पैदा हुए थे, एक वक्त ये भी आया था कि आमिना के लाल के नौनिहालों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। 72 की जमात ने 22,000 से टक्कर लिया था। एक वक्त ये भी आया था कि अब्बासिया सल्तनत है, सारी चीजें हैं। ये कहा जा रहा है कि कुरान अल्लाह की मखलूक में से है, तुम्हें कह देना होगा। कहा नहीं, ये नहीं कह सकता, बल्कि कुरान अल्लाह की सिफत है। एक वक्त ये भी आया था कि अकबर के दिलो दिमाग में जिस तरह से आपके दिलो दिमाग में ये भर दिया गया है मुसलमानों कि हर कोई हक पर है, अकबर के बातिल दिमाग में एक कीड़ा पैदा कर दिया गया था कि आप जान लो जब इस्लाम को 1000 साल हो जाते हैं या किसी भी मजहब को जब 1000 साल हो जाते हैं तो फिर तजदीद होता है, उसके कानून बदलते हैं, उसके कवानीन चेंज किए जाते हैं, सारी चीजें बदली जाती है। अकबर ने कहा ठीक है मैं गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। उसने ऐलान किया अब एक कलमे की बुनियाद पर हर कोई एक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जब ऐसा वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला रूए जमीन पर अपने बंदों को गुमराह नहीं छोड़ता। मुजद्दिद अल-फ़सानी उठे थे, उन्होंने बातिल अक़ाइद व नज़रियात की ताबूत में आखिरी कील नस्ब कर दिया था। अकबर का वो फ़िरक़ा नहीं पता है कि कहा गया, न अकबर की दीन इलाही का कोई अता पता है। इसलिए नौजवानों इस जलसे से अगर लेकर जाए तो आज ये लेकर जाए कि रूए जमीन पर अगर सबसे बेहतर कोई है तो मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत ये कोई मसलक नहीं है बल्कि अहले सुन्नत वल जमाअत का एक दूसरा नाम मसलक आला हजरत है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इसको सिर्फ मंसूब कर दिया गया है, बल्कि अबू बकर के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। उमर इब्न खत्ताब के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, बल्कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। अब फिर बड़ी तेजी के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमते आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उलमाए अहले सुन्नत 100 से 110% समझ रहे हैं। आप कितने परसेंट समझ रहे हैं? नौजवानों थोड़ी देर सुन लीजिए, बेहतरीन खिताब तो मेरे बाद मुफ्ती हम्मा साहब किबला फरमाएंगे और मिसबाही साहब किबला है, नाम नहीं जानता, बहुत सारे हमसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं। बेहतरीन खिताब वो देकर जाएंगे, आपको अच्छी बातें भी देकर जाएंगे, लेकिन आज हम आपको ये बताकर जाएंगे कि आप ये जमीन पर जो आपका अपना अकीदा है वो सबसे बेहतर अकीदा है। इस हदीस की रोशनी में अपने आप को आज इस कसौटी पर आपको नाप लेना है, तौल लेना है कि आपका अपना अकीदा बेहतर है या सामने वालों का अकीदा बेहतर है। आज जो गुमराहियत फैल रही है, कादियानियत जन्म ले रही है, राफिजियत सर उभार रही है, खारजियत फैल रही है, कसम खुदा की सिर्फ इस बुनियाद पर कि नौजवानों तुमने दीन नहीं सीखा है। अगर आमिना के लाल की शरीयत सीखे होते तो जान लेते कि मसल के आला हजरत जो है यही अहले सुन्नत वल जमाअत है। आप अच्छी तरह जान लेते। आप ये देखें कि सहाबा हुजूर के इल्म गैब को मानते थे कि नहीं मानते थे। सहाबा का नंबर कुरान के बाद आता है। अब कुरान उठाकर देख ले, अल्लामा साहब वगैरह बैठे हुए हैं, इनसे आप कहें कि हजरत कुरान करीम में एक आयत है व अल्लमा आदम अल अस्मा, इसकी तफसीर कर दे बिअम्दी ताला फकीर। बाद नमाज मगरिब से लेकर इशा तक नौजवानों को तफसीर पढ़ाता है, जिसमें इंजीनियर भी है, जिसमें प्रोफेसर भी है, जिसमें डॉक्टर भी है। और हमारे यहाँ एक ARP भी यहाँ तशरीफ फरमा भी है, उनसे भी पूछ ले। जूम पर ये लाइव भी इंशाअल्लाह कल या परसों से चलेगा। मैंने जब इसकी तफसीर मैंने पढ़ा दी तो इन लोगों से कहा कि आज से पहले आपका अपना अकीदा क्या था, हुजूर के इल्म गैब के ताल्लुक से आप क्या सोचते थे? तो सबने बरजस्ता कहा हजरत आज से पहले की बात छोड़ें, लेकिन आज के बाद अगर मुस्तफा के इल्म गैब पर कोई बकवास करेगा तो एक आयत से जवाब दे दूंगा कि मुस्तफा का इल्म गैब आदम से भी ज्यादा है, शीश से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि अल्लाह के बाद अगर किसी का इल्म है तो वो आमिना के लाल का इल्म है। अब इस आयत की रोशनी सुने, इस आयत की तफसीर सुने। व अल्लमा आदम अल अस्मा, पारा नंबर 1 है, सफा नंबर 5 है। आप इस सफे को खोल दे, उसके बाद तफसीर पढ़े। तफसीर हिंदी में भी है, तफसीर अंग्रेजी में भी है, तफसीर उर्दू में भी है। आप पढ़े। अल्लाह तबारका व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार करना चाहा तो अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, फरिश्तों ये जमीन पर अपना एक नाइब भेजने वाला हो। फरिश्तों ने कहा मौला क्या इंसान में से एक नाइब भेजना चाह रहा है? अल्लाह ने फरमाया हाँ, एक नाइब इंसानों में से, बशर में से मैं जमीन पर भेजना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला लेकिन अगर उसको तू भेजेगा उसकी औलादे खुरेजी करेंगी। फरिश्तों ने जान लिया अभी आदम पैदा नहीं हुए हैं, इधर देखो वरना बाउंस चला जाएगा यार, इधर देखो। फरिश्तों ने कहा मौला अगर तू उनको आदम को पैदा कर रहा है, आदम पैदा होंगे तो आदम की औलादे भी होगी और वो आदम की औलाद ऐ मौला वो खुरेजी करेगी, एक दूसरे को कत्लो गारत करेंगे। ऐ मौला उनको ना पैदा कर। फरिश्तों के कहने का मकसद एक ये था कि इनकी औलादे खुरेजी करेगी। दूसरी बात फरिश्तों ने जो दिल में छुपाई थी वो ये थी कि हम आदम से ज्यादा मुस्तहिक हैं कि हमें नाइब बनाया जाए, हमें खलीफा बनाया जाए। अल्लाह ने आगे इरशाद फरमा दिया फरिश्तों में उसको भी जानता हूँ जिसको तुम जाहिर कर रहे हो, फरिश्तों उसको भी जानता हूँ जिसको तुम छुपा रहे हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पर भी रोशनी डाल दी है, लेकिन इस आयत को सुन लो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला ने व अल्लमा आदम अल अस्मा की तफसीर फरमाते हुए मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं जब फरिश्तों से ये कहा, फरिश्तों ने कहा परवरदिगार मैं ज्यादा अहल रखता हूँ, मैं ज्यादा मुस्तहिक हूँ, आदम को ना बनाया जाए मतलब मुझे बना दिया जाए। अल्लाह ने कहा ठीक है। अब परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कराया, आदम के अंदर रूह फूंक दी, आदम पैदा हो गए। आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह तबारका व तआला ने
कयामत तक जितनी चीजें पैदा होने वाली थी उनको पैदा कर दिया। उलमा बैठे हुए हैं, उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो अपनी तरफ चाहूंगा कि अल्लाह ने जब आदम को पैदा किया, आदम के बाद उन चीजों को पैदा कर दिया। अल्लामा जलालैन के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि फिर अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने सिर्फ नाम नहीं बताया बल्कि नाम के साथ चीजें भी बता दी। आदम इसका नाम माइक है लेकिन ये माइक है, आदम इसका नाम लोहा है लेकिन ये लोहा है। इसम भी बताया, यहाँ तक कि मोबाइल भी बता दिया, सिम भी बता दिया, मेमोरी भी बता दी, चार्जर भी बता दिया। यहाँ तक साहिबे जलालैन फरमाते हैं कि कयामत तक जितनी चीजें पैदा होने वाली थी उनके नाम भी बता दिए और उन चीजों को भी बता दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम जान गए। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारका व तआला ने अब फरिश्तों को करीब किया। फरिश्तों ये बताओ इन चीजों के नाम क्या है? फरिश्तों ने कहा परवरदिगार ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, परवरदिगार मेरे पास कोई इल्म नहीं है लेकिन जितना तूने बताया उतना मैंने जान लिया। अल्लाह ने आदम को आगे किया, आदम तुम बताओ इनके नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने नाम गिनाना शुरू किया। यहाँ पर एक नुक्ता बयान करूं, अल्लाह चाहता तो कह देता फरिश्तों आदम इसलिए बड़ा है कि आदम नबी है, तुम फरिश्ते हो, लेकिन अल्लाह ने इस चीज को आगे ना किया, इल्म को आगे किया है। आज बरसरे स्टेज मैं ऐलान करता हूँ कि इल्म वाला नस्ब वाले से बेहतर है, इल्म वाला नस्ब वाले से बेहतर है। जबकि नस्ब वाले के पास इल्म ना हो ये आप जाने, अल्लाह चाहता तो कह देता आदम ये मेरे नाइब है, मेरे खलीफा है, मेरे नबी है, इसलिए ऐ फरिश्तों तुमसे बेहतर है। अल्लाह ने कहा नहीं, फरिश्तों तुमसे ज्यादा इल्म आदम के पास है इसलिए आदम बेहतर है। अब आप देखें कि फरिश्तों ने वहां पहले ही जान लिया कि इनकी औलादें होंगी, वो खुरेजी करेंगी, तमाम मामलात जान लिए। ये गैब फरिश्तों के पास है। अब आगे बढ़े, हजरत आदम को अल्लाह ने कितना बताया, तमाम चीजें सिखा दी, 7 लाख जबानें सिखा दी, माइक जान रहे हैं, आने वाले वक्त के बारे में तमाम चीजें जान रहे हैं। यार जब आदम के इल्म का ये हाल है कि आदम ने कयामत तक जितनी चीजें पैदा होने वाली थी उनको जान लिया, तो आदम जिनके सदके में पैदा हुए हैं उनके इल्म के बारे में तुम गुफ्तगू करते हो। अल्लाह अकबर। आइए उठाइए अलशबावन नज़ाइर, अलशबावन नज़ाइर के अंदर है, शरअ काजी अयाज के अंदर भी है कि मन कान आलमु मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा आलमु मिन्हु साबुन व हुक्मुहु हुक्मुस साब। जिसने ये कहा कि फुला का इल्म आमिना के लाल के इल्म से ज्यादा है तो उसने आमिना के लाल को गाली दी। अब जो गाली देने वाले का हुक्म है वही उसका भी हुक्म है। अब आप इल्म गैब को जाने कि सहाबा का अकीदा कुरान पे है। सहाबा हुजूर के इल्म गैब को इस तरह से मानते थे कि बारगाह नबी में पहुंचते, या रसूल अल्लाह मेरे बाप का नाम क्या है? मेरे आका फरमाते तुम्हारे बाप का नाम हुज़ाफा है। एक बार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हें मालूम है ये दाहिने हाथ में क्या है? साहबे रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वल्लाहु रसूल ओ आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जान रहा है। मेरे आका ने फरमाया ये वो चीज है मोहम्मद मुबारक वसल्लम कामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा का अकीदा हुजूर के इल्म गैब पर है। इल्म गैब कहते किसे हैं? छुपी हुई चीज को जान लेना ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पहले वो आयत तभी हमने जो पढ़ी उसमें आपने क्या जाना कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारका व तआला ने तमाम चीज़ों का इल्म अता किया था। आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का हाल ये है कि 7 लाख ज़बान जान ले। आदम के इल्म का हाल ये है कि तमाम चीज़ें जान ले। तो फिर आमिना के लाल का इल्म का हाल क्या होगा? और फिर इल्म सबसे बड़ी बात तो ये कि इस दुनिया में अगर किसी ने अल्लाह का दीदार किया है
इन माथे की निगाहों से तो आमिना के लाल ने किया है, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को सहाबा मानते हैं, हम भी मानते हैं। आका के अख्तियार को सहाबा मानते हैं, हम भी मानते हैं। आकाए करीम के अख्तियार के ताल्लुक से कुरान करीम के पारा नंबर 7 को देखेंगे। 7 की तफसीर ये है कि आकाए करीम अगर किसी हराम को हलाल करना चाहें तो हलाल कर सकते हैं, या किसी हलाल को मेरे आका हराम करना चाहें तो हराम कर सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, जब हज के ताल्लुक से आयत नाजिल हुई, आकाए करीम की बारगाह में हजरत मौलाए कायनात जलवा फिगन है, अर्ज करते या रसूल अल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? आका खामोश हुए, फिर एक बार, 2 बार, 3 बार यही पूछते रहे, मेरे आका खामोश रहे। जब जनाब जिब्रील चले गए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अली अगर मैं हाँ कर देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता। मेरे अल्लाह अकबर, आकाए करीम अगर हाँ कर दे तो वो फर्ज हो जाए। ये पता चला कि हुजूर का अख्तियार दीन में भी है और हुजूर का अख्तियार दुनियावी चीजों में भी है। यही वजह है कि बारगाए नबी में साहबा हाजिर होते, किसी के हाथ का मसला होता, हाथ की हड्डी टूट गई, तबीब के पास जाने से पहले आमिना के लाल के पास पहुंचते, या रसूल अल्लाह हड्डी टूट गई है, आका लुआबे दहन लगाते, हड्डी ठीक हो जाती। किसी के आंख का डेला बाहर आता, जंगे मूता में आपने नहीं सुना, हालांकि इख्तलाफ है शारईन के नजदीक ये खंदक है, उहद है या जंगे मूता है, लेकिन आकाए करीम की बारगाह में साहबी हाजिर हुए, आंख का डेला बाहर आ गया, बारगाह नबी में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फुला जंग के मौके पर तीर चला रहा था, दुश्मन ने मार दिया, आंख का डेला बाहर आ गया, आकाए करीम ने लुआबे दहन लिया, थूक मुबारक लिए, आंख के ढेले पर लगाया, अंदर रख दिया। साहबी से पूछा अब क्या हालत है? कहा या रसूल अल्लाह जितना पहले देखता था इससे कई गुना आगे देखता हो। अल्लाह के हबीब का अख्तियार देखना चाहते हैं तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने और अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने अपनी किताब में, और बुखारी के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, आकाए करीम जब खंदक खोद रहे थे, खंदक के दौरान आकाए करीम चट्टान के करीब पहुंचे थे, चट्टान पर मेरे आका ने एक जरब लगाई थी, आपका पैराहन शरीफ ऊपर हुआ था, शिकमे पाक पर पत्थर बंधे हुए थे। जनाब जाबिर ने देखा, घर दावत कर ली, एक बकरी का बच्चा है ज़बा किया, बीवी को हुक्म दिया मेरे आका को बुलाना है। आकाए करीम की बारगाह में आए, आकाए करीम ने तमाम सहाबा को ले लिया, तमाम सहाबा के साथ अल मुख्तसर मेरे आका पहुंच गए। जनाब जाबिर के घर आका पहुंचे, पहुंचने के बाद आका ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था, जब तलक मैं पहुंचूं ना तब तक खाना ना निकालना, जब मैं पहुंच जाऊंगा तो रोटी स्टार्ट करना, यानी शुरू करना बनाना है। अल्लाह अकबर, आका पहुंचे, अब आका ने लुआबे दहन रोटी में लगा दिया, आका ने फिर उसमें हांडी में डाल दिए, फिर आकाए करीम के साथ जो सहाबा है तमाम सहाबा खाना खा गए, यहाँ तक कि उस खाने के ताल्लुक से अल्लामा अब्दुर रहमान लिखते हैं कि कई दिनों तक वो खाने को जनाबे जाबिर तकसीम करते रहे। एक दिन तकसीम किया, दूसरे दिन तकसीम किया, तीसरे दिन तकसीम किया, आबादी के बाहर भी तकसीम करते रहे, लेकिन खाना खत्म नहीं हो रहा था। अब अल्लाह अकबर, आपने कहा कि लाओ देख तो ले कि कितना खाना है, कि 3 दिन से मुसलसल मैं तकसीम कर रहा हूँ लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है। फिर जनाबे जाबिर ने देख लिया, शाम तक वो खाना खत्म हो गया, बारगाह नबी में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आपने जिस खाने में लुआबे दहन मिलाया था, ए अल्लाह के हबीब आपने खाया, आपके तमाम सहाबा ने खाया, ए मेरे आका। उसके बाद फिर उस खाने को मैंने आबादी के लोगों को बांटा, उसके बाद दूसरी आबादी को, उसके बाद तीसरी आबादी को, ए मेरे आका 3 दिन तक मुसलसल बांटता रहा लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। अब मैंने खाने को शाम में देख लिया, सुबह होते होते खाना खत्म हो गया। आमिना के लाल का जुमला सुने और अख्तियारात मुस्तफा देखे। मेरे आका ने कहा, जाबिर अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर खाना ना देखता नस्लन बादा नस्लिन, तेरी औलादे खाने को खाती, खाना खत्म ना होता। ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम के अख्तियारात है। दीन में भी मुस्तफा
मुस्तफ़ा के अख्तियार है और दुनिया में भी मुस्तफ़ा के अख्तियार है। इसीलिए तो ताजे शरीयत फरमाते हैं कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा किसी का नहीं है। किसी ने मुस्तफ़ा को मुहताज लिख दिया, किसी ने मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी की। और इस रुए ज़मीन पर किसी भी फिरके के बारे में जानना है तो उनकी किताब उठा कर देखे। आमिना के लाल की बारगाह में गुस्ताखी, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में गुस्ताखी, असहाबे पैगंबर की बारगाह में गुस्ताखी, आले मोहम्मद की बारगाह में गुस्ताखी। अगर कोई है जो गुस्ताख नहीं है, हर किसी के दर का भिखारी है, तो वो हम है और आप है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा और आपका ईमान और अकीदा आला हजरत के इस शेर में बंधा हुआ है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार साहबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम तो सहाबा की बारगाह में भी जानू ये अदब तय करते हैं और आले मोहम्मद की बारगाह में भी जानू ये अदब तय करते हैं। जो सहाबी रसूल की बारगाह का गुस्ताख हो वो भी काफिर और जहन्नमी है, जो आले मोहम्मद की बारगाह का गुस्ताख हो वो भी काफिर और जहन्नमी हो। अल्लाह अकबर। हमारा अपना अकीदा देखे, आप अपने अकीदे को देखे कि आपका अपना अकीदा कितना बेहतर है। यही मसलक आला हजरत है। लेकिन लोगों ने आज मसलक आला हजरत का नाम सिर्फ लिया है, सिर्फ ये नारा दिया है। नारे की बात तो छोड़िए, हमारे यहाँ सिर्फ नारे लगते हैं। एक नारा मार्केट में जल्दी आया है, पाकिस्तान से रिलीज हुआ। हालांकि पाकिस्तान में वो नारा जिसने लगाया था वो बेहतरीन इंसान था और जितने लोगों ने उस नारे को लगाया यकीनन लब्बैक कहने के मुस्तहिक थे। लेकिन आज लोग पीते शराब हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नमाज छोड़ देते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ज़कात नहीं देते, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में मैं इस नारे लगाने के ताल्लुक से एक बात कहता हूँ, या तो ये नारे ना लगाए जाए या नारा लगाया जाए तो साबित किया जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल हम फजर में हाजिर हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल ज़ुहर में हाजिर है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल नमाज में हाजिर है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना है या रसूल अल्लाह हम हाजिर है। हमारी जान हाजिर है, हमारी औलाद हाजिर है। जब आपके अंदर ये इनकलाबी जज्बा हो जाए तो नारे लगा लेना लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन ये नारा जब लगाना सिर्फ ज़बान से हो तो खुदा के लिए झूठ ना बोलना। लब्बैक का माना हाजिर हो, या रसूल अल्लाह कैसे हाजिर हो? इस बज़्म में हाजिर हो, इस माने का लब्बैक है। आप क्लास गए नहीं, दूर से लब्बैक बोल दे, उस्ताद की बारगाह के गुस्ताख हो जाएंगे। आप नमाज छोड़ रहे हैं, आका फरमाते कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप सिर्फ नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूँ नारा वो बंदा लगाए जो नमाजी भी हो, जो बंदा नमाज भी पढ़ के साबित करे कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप नारे भी लगाए और नमाज भी पढ़े। मसलक आला हजरत पर आपका अपना अमल हो, चाहे वो अकीदे के मामलात में आप बड़े मुतसल्लिब रहे। बंदा किसी भी मशरब का हो, हम मशरबन वारसी हो, हम मशरबन अशरफी हो, लेकिन एतकादन और अकीदत के एतबार से हम मसलक आला हजरत वाले हो। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारा अपना अमल, डीजे बाजे के खिलाफ उलमा उठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उलमा का साथ दें। जो लोग मुखालिफत करते हैं बेलाशुबा वो अपने रास्ते को जहन्नम के करीब कर रहे हैं। उलमा अहले सुन्नत का साथ दें, उलमा के हाथ को हाथ समझ कर नहीं बल्कि हबलुल्लाह समझ के थामे। इंशाअल्लाह ये वो राह है जिस राह पर जन्नत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबों को मसलक आला हजरत पर गामज़न फरमाए। बैठते वक्त मुझे कहा गया कि 1 घंटा और चिट्ठी दी गई कि 30 मिनट, तो आदमी बहुत सारी बातें दिमाग में हैं जो कहने के लायक थी, लेकिन वक्त की किल्लत भी दामनगीर है। मेरे बाद कई खुतबा भी हैं, कई शोरा भी हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो फिर बातें बयान की जाएंगी। बस आपसे यही कहना है कि उलमा का साथ दें, उलमा को सिर्फ उलमा ना समझें, आप आलिम ना समझें, इनको समझें कि ये नाइब रसूल है। मुस्तफ़ा ने जिस काम के लिए इन्हें छोड़ा है वो यही काम कर रहे हैं। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम।